नमस्कार दोस्तों, यूएमए स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा होती क्या है? तो यार देखो, ऊर्जा वस्तुओं का या तत्वों का एक प्रकार का गुण है। ऊर्जा अलग-अलग रूपों में पाई जा सकती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा इत्यादि रूपों में ऊर्जा पाई जा सकती है। तो एक-एक बार इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ। गतिज ऊर्जा, देखो, किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या उसमें ऊर्जा निहित होती है, उसे गतिज ऊर्जा बोलते हैं। दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु में स्थिति के कारण अर्थात कोई वस्तु स्थिर है, तो उस स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कोई वस्तु स्थिर है, कोई गाड़ी रखी हुई है, आप खड़े हुए हैं, तो आपके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का भी उदाहरण दे देता हूँ, जैसे किसी वस्तु गति कर रही है, जैसे कोई बस गति कर रही है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अगली ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, यदि किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों है, तो उसे हम बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। जैसे जिसमें पुराने ज़माने में वो घड़ी आती थी जिसमें चाबी भरी जाती थी, तो उसके अंदर होती है यांत्रिक ऊर्जा। अभी भी कुछ खिलौने आते हैं जिसमें चाबी भर के चलाया जाता है, तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो अगली ऊर्जा है ध्वनि ऊर्जा। देखो, जब कोई वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है, तो उस ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कोई स्पीकर, लाउड स्पीकर ऐसे चलते हैं, तो वो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगली ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा जब किसी तार में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है, तो उसके अंदर होती है विद्युत ऊर्जा। अगली ऊर्जा है ऊष्मा ऊर्जा। देखो, कोई कोई वस्तु जल रही है, जैसे सूरज जल रहा है, तो उसके अंदर होती है ऊष्मा ऊर्जा। और अगली ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा। जैसे देखो, कोई सेल होता है, तो सेल के अंदर एक कुछ केमिकल भरे हुए होते हैं, और केमिकल के अंदर जो ऊर्जा होती है उसे हम बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। यानी कि सेल के अंदर जो ऊर्जा होती है उसे हम बोलेंगे रासायनिक ऊर्जा। अब देखो, ऊर्जा है क्या? ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया अभी। ऊर्जा वस्तुओं का एक प्रकार का गुण है, और ऊर्जा किसी भी रूप में पाई जा सकती है। अब ऊर्जा के बारे में समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा ऊर्जा संरक्षण के नियम को। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो देखो, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात अब जब ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। अर्थात ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ऐसे मतलब ऊर्जा का रूपांतरण चलता रहता है, और ये ऊर्जा हमेशा चलती रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना यार, तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऊर्जा को अलग-अलग रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। तो कौन-सा जो यंत्र है वो किस ऊर्जा को कौन से रूप में रूपांतरित करता है? तो कुछ हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। यार देखो, यहाँ पर आपको कंसेप्ट को समझना है। जैसे देखो, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब विद्युत से चलता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा इसमें आती है, और ये जलता है, तो मतलब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ये रूपांतरित कर देता है। तो बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखो, अगला है विद्युत हीटर। देखो, विद्युत हीटर विद्युत से चलता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का करेगा रूपांतरण। किसमें करता है? ये भी ऊष्मा ऊर्जा में करता है। विद्युत हीटर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए,
या सर्दियों में हीटर चलाते हैं वो वाला। तो ये सब एक ही काम करते हैं, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। अगला है लाउड स्पीकर। देखो, लाउड स्पीकर जब चलता है तो किससे चलता है? विद्युत से चलता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा से। और किसमें रूपांतरित करता है? तो ये करता है ध्वनि ऊर्जा में। आपको आवाज़ आती है जब लाउड स्पीकर चलता है तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है लाउड स्पीकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर। देखो, विद्युत मोटर किससे चलती है? ऑब्वियसली विद्युत से चलती है। तो विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में उत्पन्न कर देती है। देखो, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। विद्युत मोटर स्थिर रहती है और वो पानी को खींचती है, यानी कि गति के माध्यम से गति कराती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कौन करती है? विद्युत मोटर। डायनेमो। देखो, डायनेमो से बिजली उत्पादन किया जाता है। इसका आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। देखो, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। देखो, जो टरबाइन होता है उसमें भी यही लगा होता है डायनेमो, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती। देखो, जो मोम होता है वो एक रासायनिक पदार्थ है, तो उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है। तो मोमबत्ती में होता क्या है? रासायनिक ऊर्जा जो होती है, रासायनिक ऊर्जा वो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। देखो, प्रकाश निकलता है मोमबत्ती से और हीट भी निकलती है, थोड़ी ऊष्मा भी निकलती है। तो मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। अब देखो, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन माइक्रोफोन यानी कि जो माइक होता है, माइक जिसे हम बोलते हैं, उसे माइक्रोफोन भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जैसे जैसे माइक में बोलते हो आप, तो वो तार के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो बिल्कुल, माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। अगला है सोलर सेल। देखो, सोलर सेल जो सूर्य से ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा। सूर्य से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा। जी हाँ, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है या रूपांतरित कर देता है सोलर सेल। अगला है विद्युत सेल। देखो, विद्युत सेल मैंने आपको बताया था, उसके अंदर रसायन होता है, यानी केमिकल होता है। तो उसके अंदर होती है रासायनिक ऊर्जा, और वो रासायनिक ऊर्जा किसमें उत्पन्न होती है? किसमें परिवर्तित हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में। उससे हम अगर वो छोटा सेल आता है, उससे हम कुछ उपकरण छोटे मोटे चल जाते हैं, यानी कि उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। अगला है सितार। देखो यार, सितार के अंदर यांत्रिक ऊर्जा होती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती है, दोनों रुकी हुई होती है। तो इनका कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो देखो, जब सितार को बजाया जाता है तो क्या उत्पन्न होती है? यहाँ ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो देखो, यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन पे फॉलो कर सकते हैं। आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यूएमए स्टडी ग्रुप सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में।